हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे अध्याय सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे अध्याय सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली, जो 2023 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा। इसमें बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो क्या हो जाएगा आपको, पंचायत समिति। ये जो है पंचायत समिति, ये पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है, कहता है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन, 64वां संशोधन। तो ये जो है 73वां संशोधन जो है, ये सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे कहता है आपको, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संप्रभुता आपको सही हो जाएगा। ये राज्य की विशेषता नहीं है। आगे देखिए, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, ये 3 स्तरीय होती है। बिहार में पंचायती राज जो संस्था होती है वो 3 स्तरीय होता है। आगे देखिए, कहता है संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत है संघात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघात्मक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का संघ, संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है ग्राम पंचायत की अधिकता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। प्रखंड, मुखिया, पंच, सरपंच। तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको जो है मुखिया करता है। कौन करता है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मुखिया करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका आपका सही हो जाएगा। संघीय सरकार का उदाहरण है अमेरिका। आगे देख लीजिए, कहता है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। 1992 में, 2004 में, 2000 में, 1969 में। तो कब हुआ, 1969 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, 1969 सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। 1969 में, 1959 में, 1979 में, 1989 में। तो कब हुई थी, 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। 1959 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। राजतंत्र, सैनिक, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कैसन जो है शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका लोकतंत्र सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हंस, मयूर, कबूतर, गौरैया। तो आपको पता होगा भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी को मयूर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी है, 50% है, आरक्षित है। ठीक है, महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, 50%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो कब की गई, चेन्नई में की गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई सही हो जाएगा। कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, अति मजबूत, कठोर, ढीली। तो कैसी होती है, ढीली होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, ढीली सही हो जाएगा। कहता है आपको समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल, विधानसभा। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था सही हो जाएगा। कहता है संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, इकहरी शासन व्यवस्था आपको सही हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। तो आगे देखिए, कहता नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई, 2006 में, 2005 में, 2003 में, 2010 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई, 2006 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, 2006। आगे देखिए, कहता आपको भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, 1952 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1955 में, 1956 में। तो कब हुई थी,
1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, 1952 सही हो जाएगा। कहता है सत्ता की विकेंद्रीकरण कब हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो कब हुआ था सत्ता का विकेंद्रीकरण, 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आपको भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी, ये सब आपको सही है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो है सब आपको राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित है। आगे देखिए, कहता है जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरा है, कौन सा है, तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है, नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो कौन नहीं है, नगर परिषद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, नगर परिषद सही हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है, नगर परिषद नहीं है। आगे देखिए, कहता है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 1953, 1955, 1956, 1957। तो कब हुई, 1956। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में जो अभी शासन चल रही है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और अध्यक्षीय, संघ और संघीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो कैसी शासन व्यवस्था है, कैसी शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आपको निम्नलिखित देशों में किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, फ्रांस, भारत, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो कहाँ नहीं है, फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। संगठनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं है, फ्रांस में नहीं है। आगे देखिए, आगे कहता है आपको, आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन पंचायती समिति का अंग है, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है, पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत, प्रमुख। तो कौन नहीं है, प्रमुख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंचायत समिति का अंग प्रमुख नहीं होता है, प्रमुख जो है वो पंचायत समिति का अंग नहीं होता है। आगे देखिए, कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1991 में। तो संघीय विघटन कब हुआ था सोवियत संघ का, तो 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जिला परिषद का कार्यकाल होता है, जिला परिषद का कार्यकाल होता है 10 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो कितने वर्ष का होता है जिला परिषद का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है
इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड को, पंजाब को, जम्मू और कश्मीर को, बिहार को। तो किसको है? जम्मू और कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में, 2004 में, 2005 में, 2007 में। तो कब बना था? 2006 में बना था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना था। कहता बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 500 पे, 700 पे, 5000 पे, 7500 पे। तो कितना पे चुना जाता है? 5000 पे चुना जाता है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो 5000 पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो कौन है? तीसरा है। जिला परिषद जो होता है वो पंचायती राज का तीसरा व्यवस्था का स्तर होता है। आगे देख लीजिए, कहता है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, ग्राम कचहरी का। तो कहाँ का होता है? ग्राम पंचायत का होता है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता, अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो कौन नहीं होता है? सांप्रदायिकता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं होता है सांप्रदायिकता। आगे देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1949 में, 1951 में, 1950 में। तो पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधान के शासनकाल में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही ये पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, मौलिक वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? क्षैतिज वितरण। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता की विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज वितरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सड़क, शिक्षा, अणुशक्ति, पुलिस। तो क्या होता है? शिक्षा होता है। समवर्ती सूची का विषय शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आज हम देखें पॉलिटिकल साइंस के दूसरे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। यदि कहीं मिस हुआ हो कुछ तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा, उसे हम सुधारने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।